कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। क्या बात है, मोदी जी तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हाँ मैंने कसम खाई इस देश को बिकने नहीं दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी देश के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि मोदी जी इस देश को बेच देंगे। बहुत तरह के लांछन मोदी जी के ऊपर आज लगाए जा रहे हैं। ये कितना गलत है ये आप सबको जानना बेहद जरूरी है। और मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस देश की तरक्की के लिए अपना योगदान दे रहे। जरा इस वीडियो में देखिए। तो इस वीडियो में आपने देखा होगा कि कुछ लोग रास्ते को अपने हाथों से बना रहे हैं और ये वीडियो दरअसल महाराष्ट्र का है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं और इनका फिक्र देखिए कि एक रास्ता में जरा सा गड्ढा क्या हो गया कि ये लोग अपने हाथों से बनाने के लिए वहां पे चले गए। लेकिन इतने मेहनत करने के बावजूद भी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है और कहा यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। तरह तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं। ये कितनी गलत बात है यार। देखें ना कितनी मेहनत कश ये लोग हैं। और इसी चीज को प्रूव करने के लिए मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को यह भी समझ में आए कि महंगाई को लेकर जिस तरीके से इस देश में सवाल किए जा रहे हैं कितनी गलत बात है। पहले हमारे इस मंत्री जी की इस बयान को सुने। तो तालिबान चले जाओ, वहाँ देख लो आपके अफगानिस्तान में अपने देश की बात पेट्रोल 50 रुपए है, वहाँ भरवा के जाओ, वहाँ भरवाने वाला कोई नहीं है। अपने 111 पर ऊपर तो है कम से कम। सही तो कह रहे हैं मंत्री जी। आपको अगर महंगाई से इतनी डर लगती है तो आप अफगानिस्तान क्यों नहीं चले जाते। वहां पे पेट्रोल 50 रुपए प्रति लीटर के दर से मिल रहा है तो आप यहां पर 110 या 100 रुपए प्रति लीटर के दर से पेट्रोल क्यों लेते हैं। आप वहां पे चले जाए, वहां तो कोई खरीदने वाले नहीं है मंत्री जी के हिसाब से। और वाकई में क्यों ना कहे भाई, जिस तरीके से आज हमारा देश एक ऐसी स्थिति से गुजर रही है जहां पे हम लोगों को देश को सपोर्ट करने की जरूरत है। मोदी जी जिस तरीके के कामों को कर रहे हैं उन कामों को सराहने की जरूरत है। वहां पे आप लोग इस तरीके के कामों को करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से मेहनत करते हैं। हाँ, ये बात अलग है, कुछ ऐसी जगह है चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या फिर ऐसे प्रदेश जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस सूबे पे, हाँ वहां पे कुछ कमियां हैं लेकिन उन चीजों को नजरअंदाज भी तो करना होगा। देखें किस तरीके से ये लोग मेहनत करते हैं। वैसे जगहों पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि भाई गड्ढे पे सड़क है या सड़क पे गड्ढा है पता भी नहीं चलता। इस तरीके के हालत जरूर हैं। लेकिन अगर जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है वहां पे इस तरीके की ये लोग बात करते हैं। और क्यों ना करे भाई, देखिए जरा कि कितने मेहनती लोग हैं कि सड़क को खुद अपने हाथों से बना रहे हैं। और मंत्री जी भी कमाल की बात कर रहे हैं कि भाई आपको महंगाई से डर लगती है तो आप अफगानिस्तान चले जाएं। और अभी मोदी जी को लेकर और तरह तरह के बातें कही जा रही है। जिस तरीके से नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर मोदी जी आए हैं उसके बाद से ही कहा जा रहा है कि नहीं रेलवे को बेचने का तैयारी है, रेलवे को पूरी तरह से ये बेचना चाहते हैं। तो भाई साहब मोदी जी को आप खुद सुने। आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो सरासर गलत है। तो सही तो कह रहे हैं मोदी जी। उन लोगों को पता भी नहीं और फालतू में अफवाह फैला रहे हैं। जिस इंसान की जिंदगी रेलवे से ही बनी हो वह रेलवे को कैसे बेच सकता है, वह रेलवे का निजीकरण कैसे कर सकता है। लेकिन इस देश के भीतर में सिर्फ मोदी जी की छवि को खराब करने के लिए इस तरीके के अफवाहें फैलाए जा रहे हैं। दरअसल मोदी जी जो है 7 साल पहले इस भाषण को दिए हैं और अभी जो नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन उसके अंतर्गत रेलवे को प्राइवेट सेक्टर को देने की बात कही जा रही है। लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा भाई, जरा देखिए। अभी अगर वो इसको दे देते हैं तो इससे बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। जिस तरीके से सरकार ने कहा और उस बात को आप लोगों को मानना होगा कि सरकार का काम नहीं है बिजनेस करना, सरकार जो है सरकार चलाएगी। और दूसरी बात जो मोदी सरकार के तरफ से आई है कि प्राइवेट सेक्टर जो है किसी भी संस्था को अच्छे तरीके से चलाते हैं, इसीलिए जो है प्राइवेट संस्था को देने की यहाँ पे तैयारी है। और इससे बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, जो लोग इतने परेशान हैं, ठीक है हो सकता है कि अभी आप कहीं पे सफर करते हो रेलवे पे और 1000 पे करते हो तो ज्यादा से ज्यादा आप 1500 या 2000 पे करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा भाई।
अगर आप इस देश में रहते हैं और इस देश की तरक्की के लिए जरा सा योगदान नहीं दे सकते तो फिर आप कैसे देशभक्त हैं? आपको इतनी सी योगदान तो देना होगा यदि आप अपने आप को देशभक्त कहते हैं। अगर आप अपने आप को मोदी भक्त कहते हैं तो इतना सा योगदान देना होगा मेरे भाई, ऐसे कैसे चलेगा? ये सब काम जो है मोदी जी फायदे के लिए कर रहे हैं और अभी सरकार को 6 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है और 6 लाख करोड़ रुपए आएंगे तभी तो इस देश की तरक्की के लिए काम किया जाएगा। और सेंट्रल विस्टा जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसको भी कंप्लीट करना है, क्योंकि देश दुनिया को यह भी तो बताना है कि जहां पे भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं उस जगह को बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है। अगर आपको यह क्रेडिट चाहिए तो जरा सा योगदान तो देना होगा। किस तरीके के अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। हालांकि मोदी जी को मैं यहां पे एक सलाह देना चाहूंगा कि मोदी जी जिस तरीके से आप अलग अलग सेक्टर को एक एक करके बेच रहे हैं, क्या ही अच्छा होगा कि आप सारे सेक्टर का प्राइस जो है बना के आप OLX पे डाल दें, ताकि प्राइवेट सेक्टर वालों को यह पता चल सके कि हमें किस सेक्टर पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि किसी को परेशानी नहीं होगी भाई। और देश के जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं मोदी जी जो है हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इससे बहुत नुकसान होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर प्राइवेट सेक्टर को रेलवे को दे दिया जाएगा तो इससे ये थोड़ा बहुत होगा कि कुछ सरकारी कर्मचारियों का निकाल बाहर हो जाएगा। हो सकता है बहुत सारे ऐसे पुराने कर्मचारी होंगे जो काफी सालों से काम कर रहे होंगे, अब प्राइवेट सेक्टर वाले को अगर उसका काम पसंद नहीं आएगा तो उसको बाहर निकाल देंगे और फिर वहां पे अपने इंप्लॉय को डाल देंगे। तो इसमें बुराई क्या है? हो सकता है मोदी जी कुछ अच्छे पैकेज लेके आए और वैसे लोगों को बिजनेस करने के लिए कोई नया पैकेज देंगे और इस देश के लिए जो है तरक्की का एक नया रास्ता खुलेगा कि जो लोग अभी जॉब पे नहीं है उन लोगों को नया जॉब मिलेगा और जो लोग कोढ़िया हो चुके हैं तो उन लोगों के लिए सरकार कोई ना कोई एक नया व्यवस्था जरूर करेगा। उसी का ये सारा का सारा तैयारी है जो कि आपको समझना होगा। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके के काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के तत्वाधान में इस देश के भीतर में किए जा रहे हैं, क्या वो इस देश के हितैषी हैं या नहीं है? नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।